कि पिटाई हो रही है जमकर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। 2-3 कारण जिसकी वजह से बाजार में ये सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ एफआईएस की सेलिंग, दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट टेंशंस एस्केलेट हुई हैं वो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि दबाव डाल रहे हैं मार्केट्स पर। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से मार्केट्स कहाँ सपोर्ट लेंगे या फिर और नीचे मार्केट स्लिप कर सकते हैं। आगे एक इंटरेस्टिंग पोल भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन पहले रूपक से ले लेते हैं इंडेक्स पर राय। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो ऑलरेडी दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है बाजार, क्या व्यू रहेगा दिन भर के लिए? जी, इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि 750 में सपोर्ट है। डेफिनेटली सेंटिमेंट नेगेटिव ही है। सेल ऑन राइज मार्केट है, जब तक 25,370 के नीचे मार्केट रहता है सेल ऑन राइज रहेगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस हो जाएगा 51,500। तो जब तक ये दोनों इंडाइसेस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज है। नीचे निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है 24,750। उसके नीचे अगर जाता है तो 200-250 पॉइंट का करेक्शन फर्दर दिख सकता है इमीडिएटली। और मिड कैप में सेलिंग प्रेशर एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इंडेक्स की। अच्छा, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लेंगे क्या आज के मार्केट में? हालांकि बिकवाली की तरफ स्टॉक ज्यादा है, कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स ही हैं जो हरे निशान में है। कोई कन्विक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक आज? जी, स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से मेरा 2 कॉल रहेगा, दोनों ही सेल साइड में रहेगा। बट क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया है तो मैं सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनाना चाहूंगा। जैसे इंडसइंड बैंक में अगर 1365 के आसपास मिले तो शॉर्ट करना चाहिए, स्पॉट लेवल बता रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1394 का, और नीचे आ सकता है 1285 तक। दूसरा कॉल रहेगा, ये भी शॉर्ट साइड में रहेगा। इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया है डीएलएफ ने। तो डीएलएफ का शॉर्ट किया जा सकता है स्टॉक में 830 के आसपास शॉर्ट कीजिए, और स्टॉप लॉस रखना होगा 845 का। नीचे 800 रुपया तक आ सकता है। तो बिकवाली के ट्रेड आप ले सकते हैं इंडसइंड बैंक में और डीएलएफ में। 1285 रहेगा इंडसइंड बैंक का लोअर साइड पर टारगेट, 1394 का रखें स्टॉप लॉस। और डीएलएफ में भी बिकवाली की सलाह दी गई है रूपक डे की तरफ से। यहाँ पर 800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। 845 का रखिए एक स्टॉप लॉस। लेकिन चलिए मिड कैप्स कहाँ लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स की तो धुलाई हो ही रही है, 2.25% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन दिखाते हैं आपको सेलेक्ट स्टॉक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरावट है। शुरुआत करेंगे एनर्जी स्टॉक्स के साथ। 7% फिसला हुआ एचओईसी, एमआरपीएल, जीएसपीएल, ऑयल इंडिया में भी 5% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। दिखाएंगे इसके अलावा एनर्जी के बाद सरकारी बैंक स्टॉक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4% नीचे, यूको बैंक 4.25% नीचे, 4% नीचे है यूनियन बैंक, और बैंक ऑफ इंडिया में भी 4% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स, आरवीएनएल, टेक्समैको रेल, रेलटेल, राइट सभी 7-7, 8-8% तक लुढ़के हुए हैं आज के कारोबार में। काफी सारे स्टॉक्स गिरावट में। थोड़ी बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं आईटी में, जहां पर परसिस्टेंट सिस्टम, एलएनटीआई, माइंडट्री, एम्फोसिस और कोफोर्ज 1.5 से 2% तक की बढ़त के साथ कर रहे हैं कारोबार। सेलेक्ट हेल्थ केयर स्टॉक्स में बाइंग है। एस्ट्राजेनेका 3% ऊपर, 4% ऊपर आरपीजी लाइफ साइंसेज और नेटको फार्मा में भी 2.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो थोड़ी बहुत खरीदारी इन सेलेक्ट पॉकेट्स में देखने को मिली है आज के कारोबार में। अदरवाइज ज्यादातर सेक्टर्स, ज्यादातर पॉकेट्स गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। लेकिन बाजार में मौजूदा करेक्शन पर मनी कंट्रोल ने मेगा पोल किया है। इस पोल में 2 दर्जन से ज्यादा मार्केट एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया है। क्या कहता है मनी कंट्रोल का ये पोल, जानते हैं हर्षदा सावंत से। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईस की भारी भरकम बिकवाली से भारतीय बाजारों में और करेक्शन यानी कि गिरावट का खतरा अब बढ़ने लगा है। इसी पर moneycontrol.com ने एक डिटेल पोल करवाया और सवाल यही था कि क्या यहां से गिरावट गहरा सकती है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को डर यह है कि भारतीय बाजार करीब 10 या फिर 20% के गिरावट के शिकार बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई से ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स निफ्टी सिर्फ 5% ही करेक्ट हुए हैं, यानी कि यहां पर स्कोप है कुछ और बिकवाली का। और बिकवाली की जो सबसे बड़ी चिंता होगी वो ग्लोबल टेंशन होगी, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता युद्ध और साथ ही साथ चाइना वाला फैक्टर भी, और उसी पर ज्यादातर लोगों का ध्यान है। मनी कंट्रोल ने अपने पोल में यही पूछा कि क्या चाइना या फिर ग्लोबल टेंशन एक बड़ा रिस्क है, तो 52% लोगों ने कहा हां, वहीं 48% लोग कहते हैं नहीं। अब इस तरह के रिस्क में भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन कैसे है, तो 64% लोग कह रहे हैं कि निफ्टी यानी कि भारतीय बाजार थोड़े से महंगे हैं। 36% लोगों का मानना है कि मार्केट रीजनेबली प्राइस्ड है, लेकिन ये बाजार सस्ता बिल्कुल नहीं है, वहां पर किसी तरह का वोट बिल्कुल नहीं आया। अब ऐसी स्थिति में अगर भारतीय बाजारों में करेक्शन आने वाली है तो मूड बिगाड़ने का काम क्या कर रहा है।
सबसे ज्यादा लोग यानी कि 44% लोग कहते हैं कि बाजार के वैल्यूएशंस महंगे हैं और ये दरअसल मूड बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ आगे आने वाले समय में अगर अर्निंग्स निराश करने लगती है तो वो भी मार्केट पर प्रेशर डालेगा। 36% लोगों को चिंता है कि अर्निंग्स दरअसल निराश कर सकती हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन का डर लगभग 20% लोगों के मन में है। तो ज्यादातर अर्निंग्स या फिर वैल्यूएशन का ही रिस्क इस बाजार में है। कैलेंडर ईयर के अंत तक यानी कि दिसंबर के अंत तक भारतीय बाजार में निफ्टी कहां रहेगा, यह भी एक सवाल मनी कंट्रोल के पोल में पूछा गया। तो 48% लोग कहते हैं आंकड़ा रहेगा निफ्टी पर 25,000 या फिर 27,000 के बीच का। वहीं 32% लोगों का मानना है कि निफ्टी 23,000 से 25,000 के बीच ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 23,000 के नीचे फिसलने वालों की भी गुंजाइश है और वहां पर 16% लोग मानते हैं कि डर है कि मार्केट 23,000 के नीचे स्लिप होगा। लेकिन 27,000 के पार निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कन्विक्शन उस फेवर में नहीं है। सिर्फ 4% लोगों को भरोसा है कि शायद हम रिकवर होकर 27,000 के ऊपर निकले। वहीं अगर मार्केट करेक्ट होता है तो कहां पर पैसा लगाया जाएगा, तो लार्ज कैप्स पर ही सबसे ज्यादा लोगों का फोकस है, 76% का वोट वहां, और स्मॉल और मिड कैप में 24% का भरोसा बना हुआ है। लेकिन देखना यही है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या भारतीय बाजार कुछ और अपना बॉटम ढूंढने की तलाश करता है या फिर संभलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पोल, क्या सोच रहे हैं बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स। गिरावट यहाँ से और आ सकती है 10 से 20%, जो कि बड़ा क्वांटम है। और डिप्स पर कहाँ खरीदारी कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, उसका कन्विक्शन है लार्ज कैप्स के साथ मेजरली ऑलमोस्ट 75% ये मानकर चल रहे हैं। और मिड कैप्स की हालत इनफैक्ट ज़्यादा खराब है भी। यहाँ पर हमने पीक से करेक्शन भी लार्ज कैप्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा ऑलरेडी देखी है। बाजार इस समय दिन के लोअर लेवल्स पर, अब निफ्टी 24,800 के लेवल के नीचे फिसल चुका है, 24,782 पर कर रहा है ट्रेड 234 अंकों की गिरावट के साथ। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, करेंगे कुछ स्टॉक्स पर भी चर्चा। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद कंपनी को अब सरकार से झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने कंपनी को नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी को बैंक गारंटी जमा करने को कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या डिटेल्स। देखिए, कंपनी ने 2022 से पहले जितना भी स्पेक्ट्रम लिया था, सरकार ने एक शर्त जोड़ी थी कि आपको जो आप 20 साल के लिए आप स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, आपको बैंक गारंटी के जरिए अपनी पेमेंट को सिक्योर करना होगा। तो कंपनी की जो बैंक गारंटी है वो सितंबर और अक्टूबर मंथ के अंदर ड्यू हो चुकी है, लेकिन कंपनी ने अब तक बैंक गारंटी जमा नहीं कराई है। 3 महीने पहले कंपनी ने दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखी तो कहा था कि हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते हैं, तो आप हमको बैंक गारंटी पर वेवर दे दीजिए। लेकिन अभी तक सरकार ने कंपनी को बैंक गारंटी वेवर देने पर कोई भी फैसला नहीं लिया। तो सरकार ने अब कंपनी को नोटिस भेजा है कि आप अपनी बैंक गारंटी को जमा करा दीजिए, नहीं तो आपकी जो मौजूदा बैंक गारंटी है हम उसको नीलामी की शर्तों के मुताबिक उसको एनकैश कर लेंगे। अभी तक कंपनी ने इसका कोई भी जवाब सरकार को भी नहीं दिया, ना ही कंपनी ने, जब हमने कंपनी से इस बात की जानकारी मांगी तो कंपनी ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, ना ही सरकार की तरफ से भी हमको कोई भी जवाब मिला। जब भी इसका कोई अपडेट आएगा तो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधी सी बात है कि कंपनी की जो बैंक गारंटी 20 सितंबर को ड्यू हो गई थी, लेकिन कंपनी ने अभी तक बैंक गारंटी जमा नहीं कराई है। तो ऐसा में सरकार कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक ऑलरेडी नेगेटिव सेंटिमेंट्स के बीच में 6.5% डाउन है। रूपक, क्विक कमेंट आपका आइडिया पर। रूपक, वोडाफोन आइडिया पर आपकी राय। सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव ही लग रहा है मुझे, क्योंकि कंसोलिडेशन जो किया था उसका ब्रेकडाउन आया उस डेली चार्ट पे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा जब तक ये 10 रुपए के नीचे रहेगा। 10 रुपए के ऊपर हो सकता है रिकवरी है, बट फिलहाल तो मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है 8 रुपया 40 पैसा पे। ओके, चलिए, तो ये बात हुई वोडाफोन आइडिया की। रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट जब वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में प्रेशर सस्टेन करते हुए गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। दिन के लोअर लेवल से मार्केट इस समय ट्रेड कर रहे हैं। पिछावर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप स्मॉल कैप्स की हालत ही क्यों ना हो, 234 अंक नीचे लुढ़क चुका है। अब निफ्टी दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है 1% की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक में भी 730 अंकों की गिरावट है फिलहाल 50,700 के लेवल्स पर, और मिड कैप्स की तो हालत पस्त है ही। इस बीच अमेरिका की फ्यूचर्स दिखा देते हैं। डॉ फ्यूचर्स में 148 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 0.35% की गिरावट है। वहीं नेस्डैक का फ्यूचर भी 84 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, यानी आधा % नीचे अमेरिका की फ्यूचर्स इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक पॉकेट जहां पर ग्रीन में ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है वो है IT। रूपक, मिड कैप IT, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, कोई ट्रेड यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या तेजी की तरफ, या अवॉइड करेंगे? जी हाँ, आपने सही कहा कि IT स्टॉक्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ तो दिख रहा है। परसिस्टेंस का चार्ट दिख रहा होता है, ये कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं कल का दिन का लो के ऊपर, तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है। हो सकता है कल अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी और आए IT स्पेस में, ये आवरली चार्ट में 200 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करे, मतलब 5270 के ऊपर, तब जाके इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा। स्टॉक 5600 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे अभी फिलहाल स्टॉप लॉस रहेगा 5080 का। चलिए, तो ये बात हुई प्रोसेसिंग सिस्टम के 5226 पर कारोबार कर रहा है। शुक्रिया रूपक शो में आने के लिए और कोई कमेंट्स शेयर करने के लिए। अब बताते हैं यहाँ पर क्लैरिटी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मंथली फिनमार्ट करूँ